गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था जीवों में जन्म कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो आज हम ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख लीजिए। जीवों में जन्म जिसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? जनन पढ़ा था, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम पिछले वीडियो में पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें देख लेते हैं अलैंगिक जनन में हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में इसमें नर व मादा, नर और मादा जनकों की आवश्यकता होती है। चलिए आज हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की जो कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक जनन की विधियां। अब अलैंगिक जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। तो पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि हम देखेंगे द्विविभाजन विधि द्वारा। पहली विधि क्या है? द्विविभाजन। पहली विधि है द्विविभाजन द्वारा। द्विविभाजन विधि द्वारा कौन कौन से जीवों में जन्म होता है, कैसे होता है। तो इसे इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन, इसका मतलब है द्विविभाजन के द्वारा। इसमें क्या होता है? यह ऐसा एक जनन होता है जिसमें जीव अपने शरीर को संकुचित करके या अपने शरीर को सिकोड़कर 2 संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे आप नाम से जानते हैं द्विविभाजन, द्वि का मतलब है 2 भागों में टूटना, द्विविभाजन कहलाता है। तो इस प्रकार के हम इसमें देखेंगे, इस प्रकार के जनन में जीव अपने शरीर को सिकोड़कर अपने शरीर को 2 भागों में तोड़ देते हैं। इस प्रकार के जनन को द्विविभाजन जनन या बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। देखें, इस प्रकार के जनन में जीव अपने
इस प्रकार के जनन में जीव अपने शरीर को संकुचित करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। जीव का निर्माण करते हैं। तो इस विधि को या इस जनन को, इस विधि को द्विविभाजन या बाइनरी फिजन कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे द्विविभाजन विधि क्या है। इस प्रकार के जनन में जीव अपने को संकुचित करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस विधि को द्विविभाजन या बाइनरी फिजन कहते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें देखें, हमने जैसे पढ़ा, इस प्रकार के जनन में जीव अपने शरीर को क्या कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस विधि को द्विविभाजन विधि कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या है। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मान लो अमीबा। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया और संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जीव आते हैं सभी में विभाजन या सभी में जो जनन होता है वो द्विविभाजन विधि द्वारा ही होता है। द्विविभाजन विधि के द्वारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं सभी में द्विविभाजन विधि के द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। तो देखें अमीबा, एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा। तो मान लो ये अमीबा है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। तो मान लो ये अमीबा है, अमीबा की ये सेल वॉल हो गई और ये अमीबा का डीएनए। अब ये कैसे अपना जनन करेगा, ये क्या करता है, अपने शरीर को संकुचित कर लेता है, अपने शरीर को संकुचित करता जाता है। सेल वॉल जो हो गई यहाँ पर क्या हो जाती है, मोटी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डीएनए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये सेल वॉल क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी और डीएनए यहाँ पे डबल हो जाएगा। डीएनए यहाँ पे डबल हो जाएगा। फिर देखते हैं ये अपने शरीर को सिकोड़ता आता। अब इसमें शरीर को ये क्या करेगा, सिकोड़ता जाएगा और डीएनए दो भागों में बट जाएगा। डीएनए हो गया और ये
यहाँ पे डीएनए अलग हो गया और यहाँ पे डीएनए अलग हो गया, यानी दो नई संतति या दो नए अमीबा का निर्माण हो गया। ये क्या है? ये संतति है और ये संतति, यानी दो अमीबा का निर्माण हो गया। आपको समझ में आ गया होगा द्विविभाजन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अमीबा जो होता है अपने शरीर को संकुचित करता होता है, धीरे धीरे संकुचित करके इसकी सेल वॉल डबल हो जाती है, डीएनए डबल हो जाता है और अपने शरीर को धीरे धीरे से संकुचित करके दो नई संतान, डीएनए इसका डबल है यहाँ पे डीएनए, तो ये क्या हो जाएगी? दो नई संतति का निर्माण करने के लिए डीएनए यहाँ डबल हो जाता है और डबल होने के फलस्वरूप ये दो नई संतति का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या होता है? एक नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया द्विविभाजन किसे कहते हैं और ये कौन कौन से जीवों में पाया जाता है। तो एग्जांपल आपने देख लिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और संघ प्रोटोजोआ के जितने भी जीव होते हैं उनमें सभी में बाइनरी फिजन के द्वारा ही विभाजन होता है। अगला देखेंगे, अगला विभाजन कौन सा है? दूसरा है बीजाणु जनन द्वारा। दूसरा विभाजन क्या है? बीजाणु जनन, बीजाणु जनन द्वारा। दूसरा विभाजन बीजाणु जनन द्वारा। बीजाणु जनन को इंग्लिश में स्पोरोलाइजेशन बोलते हैं। बाइस्पोरोलाइजेशन, यानी बीजाणु के द्वारा इसमें क्या होता है? इस जीव या इस प्रकार के जनन में जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बीजाणु अंकुरित होकर नए बीजाणु बनाते हैं। तो हम देखेंगे इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के जनन में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर, बीजाणु अंकुरित होकर नए बीजाणु बनाते हैं। नए बीजाणु बनाते हैं। तो इस प्रकार के जनन को, तो इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन या स्पोरोलाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन कहते हैं।
देख लें एक बार, बीजाणु जनन द्वारा, जिसे स्पोरोलाइजेशन बोलते हैं, इस प्रकार के जनन में बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बीजाणु अंकुरित होकर नए बीजाणु बनाते हैं। तो इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन या स्पोरोलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब बीजाणु जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के पौधे क्या करते हैं? बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और बीजाणु जो होते हैं परिपक्व होकर नए बीजाणु का या नए बीजाणु द्वारा अपनी जाति को बनाते हैं या अपने जैसी संतानों का निर्माण करते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। पेनिसिलियम का पौधा, पेनिसिलियम का पौधा क्या करता है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझ में आ गया बीजाणु जनन द्वारा। इस प्रकार के जनन में बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बीजाणु अंकुरित होकर नए बीजाणु बनाते हैं। तो इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन या स्पोरोलाइजेशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का पौधा, यह है पेनिसिलियम का पौधा। पेनिसिलियम का पौधा किस तरह अपने बीजाणुओं को फैलाकर अपने साथ, देखो ये पेनिसिलियम का है और यहाँ पर बीजाणु की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर बीजाणु द्वारा ये बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणुओं के द्वारा जब बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, जो बीज होते हैं बीजाणु परिपक्व होकर एक हवा या किसी माध्यम से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो एक नए पेनिसिलियम का निर्माण होता है। एक नए पेनिसिलियम का निर्माण हो जाता है। इस तरह से बीजाणु जो परिपक्व होकर मैच्योर हो जाते हैं और हवा के माध्यम से दूसरे माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और नए पेनिसिलियम के पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन या स्पोरोलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? नया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, इस प्रकार के जनन को स्पोरोलाइजेशन बोलते हैं। सब में आ गया आपको? बीजाणु जनन द्वारा कौन से पौधे या कौन से जीव का जनन होता है? तो इसमें एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का पौधा जो होता है, इसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बीजाणु परिपक्व होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और नए पेनिसिलियम पौधे का निर्माण कर लेते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, मुकुलन द्वारा, जिसे इंग्लिश में बाई बुडिंग कहते हैं। तीसरा है मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा। अब अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा भी जन्म होता है। तो मुकुलन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाई बुडिंग। बाई
बाई बुडिंग, मुकुलन द्वारा बाई बुडिंग यानी गुड, मुकुल निकलना, मुकुल यानी कि गुड्स निकलना, गुड्स निकल के नई जात को या अपने ऐसी जीव को बनाना मुकुलन कहलाता है। तो देखें इस प्रकार के जन्म में, इस प्रकार के जन्म में जीव क्या करते हैं, मुकुल बनाते हैं, जीव मुकुल बनाते हैं। इस प्रकार के जन्म में जीव मुकुल बनाते हैं। मुकुल कहां बनते हैं, जनक के शरीर में। इस प्रकार के जीव मुकुल बनाते हैं। मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, अलग होकर नए जीव का निर्माण। तो इस प्रकार के जनन को मुकुलन जनन या बुडिंग कहते हैं। तो इसे या इस प्रकार के इस प्रकार के जनन को मुकुलन विधि, या तो इस प्रकार के जनन को मुकुलन विधि कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे मुकुलन द्वारा, मुकुलन को इंग्लिश में बाई बुडिंग कहते हैं। इस प्रकार के जनन में जीव मुकुल बनाते हैं। मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को मुकुलन विधि या मुकुलन जनन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे मुकुलन विधि के उदाहरण कौन कौन से हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल। मुकुल किसमें बनते हैं, हाइड्रा में, ईस्ट में। पहला है हाइड्रा, और कौन दूसरा, ईस्ट में भी मुकुल के द्वारा जन्म होता है। तो हाइड्रा, ये हाइड्रा का ये क्या है, ये गुड है, गुड, जिसे हिंदी में मुकुल कहते हैं, मुकुल बोलते हैं। इसमें जीव के शरीर में मुकुल बनता है। जीव के शरीर में मुकुल बनता है और मुकुल परिवर्तित होकर क्या होता है, अपने जनक के शरीर से अलग हो जाता है और एक नई संतान का निर्माण कर लेता है। देखते हैं, ये मुकुल है और मुकुल ये क्या करेगा, ये अपने जनक के शरीर से अलग होकर, एक जनक के शरीर से अलग होकर क्या बनाएगा,
ये अलग हो जाएगा और नए हाइड्रा का धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तित होगा और नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। ये भी हाइड्रा है और ये भी नया न्यू हाइड्रा है और ये धीरे धीरे परिवर्तित होकर नया हाइड्रा का पौधा बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया अनुकूलन के द्वारा इसमें जनक के शरीर में नुकुल बनता है जिसे इंग्लिश में बुड बोलते हैं और ये अपने जनक के शरीर से अलग होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है और नया हाइड्रा परिवर्तित होकर एक हाइड्रा बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि मुकुलन विधि क्या है और इसके एग्जांपल हाइड्रा और ईस्ट। चलिए अगला देखते हैं। चौथा है खंडी भवन। चौथा है जनन की विधि खंडी भवन। आपको नाम से ही पता हो गया होगा खंडी। खंडी भवन द्वारा नाम से आपको जैसे पता हो गया खंडी यानी खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करना। इसे इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ऐसा इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब इसका हम देख लेंगे। इस प्रकार के जन्म में जीव अपने शरीर को खंड में तोड़ देते हैं और नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो देखें इस प्रकार के जन्म में जीव खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जन्म में जीव खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जन्म को खंडी भवन विधि द्वारा जन्म कहते हैं। जैसे तो इसे खंडी भवन विधि द्वारा कहते हैं। तो इस प्रकार के जन्म को खंडी भवन कहते हैं। तो इस प्रकार के जन्म को खंडी भवन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्पायरोगायरा। और दूसरा क्या है? यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा में जो जन्म होता है खंडी भवन के द्वारा होता है और यूलोथ्रिक्स में भी खंडी भवन के द्वारा। अब देखेंगे स्पायरोगायरा में किस तरह से जनन जो होता है, स्पायरोगायरा किस तरह अपने शरीर को तोड़कर एक नई
अपने जैसी संतान का निर्माण कर देता है। देखो ये क्या है, ये हमारा स्पायरोगायरा है। ये किसका चित्र बना, स्पायरोगायरा का। ये इतने खंडों में विभक्त हो जाता है, अपने शरीर को खंडों में विभक्त कर देता और नए स्पायरोगायरा का निर्माण कर देता है। क्या बनाता है, नया स्पायरोगायरा। नए स्पायरोगायरा का निर्माण करता है। इसके डीएनए जो होते हैं, जब ये अपने शरीर को खंडों में विभक्त करता है, विभाजित करता है, तो इसका डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है। इसके डीएनए क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसके डीएनए डबल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक नई संतान या नई संतति का निर्माण कर लेता है और नए ये परिवर्तित होकर नए स्पायरोगायरा का विकास करते हैं या निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया खंडी भवन के द्वारा क्या है, जिसे इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इस प्रकार के जन्म में जीव खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जन्म को खंडी भवन कहते हैं, जैसे स्पायरोगायरा और यूरोथिक्स। अगला है पांचवा, पांचवी विधि है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन देखो, पुनरुद्भवन द्वारा। पुनरुद्भवन को इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन को इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं। पुनरुद्भवन यानी नए अंग, कटे हुए अंगों से नए जीव का निर्माण होना पुनरुद्भवन कहलाता है। देखो इस प्रकार के जन्म में जीवों के कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण होना पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन कहलाता है। जीवों के कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण होना पुनरुद्भवन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे, प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और सबसे ज्यादा उसके जितने भी आप टुकड़े करेंगे उतने ही नई प्लेन एरियो का निर्माण हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, बहुत सारे जीव हैं उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पुनर्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पुनर्भवन की क्षमता प्लेनेरिया में होती है। प्लेनेरिया क्या होता है? ये देखो, ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। अब इस प्लेनेरिया को आप जितने भी टुकड़े चाहे जितने भी टुकड़े कर देंगे, नई प्लेनेरियों का निर्माण हो जाएगा। नई प्लेनेरियों का निर्माण होता चला जाएगा। उसी तरह अमीबा, हाइड्रा, स्पंज सभी में पुनर्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लेनेरिया में पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है कि पुनर्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? आपने पढ़ा होगा कि छिपकली में पुनर्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन छिपकली में पुनर्भवन की क्षमता पाई जाती है सिर्फ उसके पूंछ में ही पुनर्भवन की क्षमता होती, बाकी शरीर में नहीं होती। इसीलिए छिपकली की पूंछ कट जाती है और पूंछ तुरंत नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा उसके बॉडी में नहीं होता, उसके बॉडी में पुनर्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती। सिर्फ प्लेनेरिया में ही पुनर्भवन